नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं जगत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जगत स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां दे रहा हूं, जो आप लोग भविष्य में बहुत काम करेगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यह देखिए वृत्त जो होता है किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ जो बंद आकृति बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और जो ये बंद आकृति बनाती है, इसका नाम क्या होता है? परिधि होता है। और जो स्थिर बिंदु होता है मेरे प्यारे मित्रों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहते हैं। ओरिजिन क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और जब किसी केंद्र से परिधि, ये क्या है? आपका जो बंद आकृति से पथ है, ये क्या है? इस पथ को हम लोग कहेंगे परिधि। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब परिधि को हम लोग केंद्र से मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिज्या। क्या बनती है? त्रिज्या। यानी कि ये भी क्या आपका त्रिज्या है। यानी कि जब कभी भी हम लोग वृत्त के केंद्र से परिधि में मिलाएंगे तो क्या बनेगी? त्रिज्या। ये सब क्या है? आपकी त्रिज्या। जैसे साइकिल की पहिए में जो तीली लगी होती है, वह किसकी काम करती है? त्रिज्या की काम करती है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब कोई त्रिज्या उसी के सामने कोई त्रिज्या, यानी कि दो त्रिज्याएं जब आमने सामने होती हैं तो उसे त्रिज्या न कह के हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। यानी कि जब कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। यानी कि जो व्यास होता है, डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में, जो व्यास होता है वह दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। दो त्रिज्याओं की क्या होता है मित्रों? बराबर होता है। यदि कोई रेखा उसके केंद्र से न होकर बाहर ऊपर या नीचे से जा रही है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ये आपका जीवा है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि कोई रेखा जीवा जो बनी हुई है, यदि जीवा उस परिधि को छेदती हुई बाहर निकल गई तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यदि कोई रेखा जो छेदक रेखा बनी हुई है, यदि वह छेदक रेखा उस वृत्त को छेद न कर पाए, उसे टच करती हुई जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब मेरे प्यारे मित्रों देखें, यहाँ पे जो ये परिधि के द्वारा जो ये बंद आकृति बनी है, जो एक ये अंदर का भाग बना है, ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। तो अब हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्र, वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि उस पथ के द्वारा जो बंद आकृति है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि जब किसी वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग इस फार्मूले की सहायता से क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और आप जानते हो पाई का मान क्या होता है। यदि आपको त्रिज्या, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का त्रिज्या क्या दी है? 5 सेमी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, पाई रखेंगे यहाँ पे, और जो त्रिज्या है 5 सेमी है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पाई, यानी कि 5 पचे 25 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 25 पाई, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपका निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई। यदि आप पाई का मान रखना चाहते हो तो 22/7 रख के आप लोग हल कर पाओगे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यह तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यदि मेरे प्यारे मित्रों किसी कुछ ही क्षेत्र का भाग निकालना चाहते हो, देखिए, यदि आपको इतना ही क्षेत्रफल निकालना है, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि उस वृत्त का त्रिज्यखंड का ही भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो आप लोग इस फार्मूले की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। यानी कि इतने का ही एरिया हमको निकालना हो, इतने का ही एरिया, तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से इसका क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या मेरे प्यारे मित्रों? थीटा अपान 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों एक प्रश्न देखिए, यदि 60 डिग्री कोण से बना
किसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से इसे हम लोग ज्ञात कर सकते। देखिए जो कोण यहाँ पे दिया है 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 60 डिग्री अपान 360 और त्रिज्या आपका वही है 5 ही सेमी। तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिज्या है आपका 5 सेमी, यहाँ रखेंगे 5। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 6 36 यानी कि 1/6 हो गया, पाई हो गया आपका, और 5 पचे 25 हो गया। अब जब हम लोग हल करेंगे यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा 25/6 पाई। ये आपका क्या निकल गया मेरे प्यारे मित्रों, एरिया का, यानी कि आपका क्या हो गया। देखिए यहाँ पे 6 चौका 24, 6 चौका 24, एक आ गया 10, 6 1 6 पाई सेमी स्क्वायर। आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।